अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। हम सब भी ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने पूरे दिन की रूटीन, कैसे हमारा दिन यहाँ पे गुजरता है, क्या काम मैं करती हूँ, क्या क्या काम मेरी बेटी करती है। असल में मेरी बेटी बहुत छोटी सी थी जब से वो कुकिंग करती है। क्लास 6 में थी तब से उसको कुकिंग आ गई थी। हम पाकिस्तान में थे तो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी और मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया था, तो 2 मंथ तक मैं कोई काम नहीं कर सकी थी। तो छोटी सी थी मेरी बेटी, स्कूल से भी आती थी और सारे काम करती थी घर के। बाकी आपको पता है पाकिस्तान में तो मेड की सहूलत हमेशा रहती है। तो कुकिंग हमने कभी किसी से नहीं करवाई, कुकिंग हम हमेशा खुद ही करते हैं। तो उसके बाद फिर 2012 में मैं बीमार हो गई, मुझे कैंसर हो गया। तो मेरी बेटी 8th क्लास में थी तब से ही वो कुकिंग पूरी वही करती है। उसके बाद मैंने बहुत कम कुकिंग की है, क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझे मना कर दिया था आपने ज़्यादा हीट के सामने नहीं जाना, गर्मी में नहीं बैठना इस तरह का, क्योंकि मेरी सर्जरी वगैरह भी हुई थी और मैं काफ़ी देर बीमार रही थी। और मेरी बेटी स्कूल भी जाती थी और घर के भी काम करती थी। तो तब से ही कुकिंग तो मेरी बेटी ही करती है और उसको बहुत शौक़ भी है कुकिंग का। कुकिंग उसने मेरे से ही सीखी है, लेकिन बेकिंग वगैरह का उसको बहुत शौक़ है। बेकिंग में मुझे इतनी नहीं आती थी जितनी वो करती है। तो अभी भी वो ही करती है कुकिंग सारी। कभी किसी की दावत वगैरह हो या कुछ हो तो मैं उसके साथ थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। और यहाँ पे ये है कि यहाँ पे डस्ट वगैरह इतनी नहीं होती, तो डस्टिंग वगैरह भी हम हफ्ते में एक ही बार करते हैं। सफाई भी वीक में 2 बार कर लेते हैं इस तरह। बाकी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्या काम मैं करती हूँ सारे दिन में, कैसे मेरा दिन गुजरता है। तो इस टाइम तो सुबह के 8 बज रहे हैं, मेरी बेटी तो अभी सो रही है। तो चले आए स्टार्ट करते हैं सारे दिन की रूटीन आपके साथ। हमारी मॉर्निंग स्टार्ट होती है जूस से। मैं ब्रेकफास्ट में कोई ना कोई जूस ही लेती हूँ। समर में तो जूस ही पीते हैं ज़्यादा। मेरी कोशिश होती है ऑरेंज मिले तो ऑरेंज जूस पीऊँ, लेकिन आजकल क्योंकि सीज़न नहीं है तो बहुत कम ऑरेंज आ रहे हैं, तो फिर हम लोग जो है ना ये वाटरमेलन जूस पी लेते हैं। तो चले आए बनाते हैं वाटरमेलन जूस। बिल्कुल नहीं ऐड करती इसमें, क्योंकि इसका अपना ही इतना पानी होता है। और इसी तरह बस हम इसको ग्राइंड करके और इसमें सॉल्ट थोड़ा सा डाल लेते हैं, और मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। निकालती वो जब ग्राइंड हो जाता है अच्छी तरह तो बीज खुद ही नीचे बैठ जाते हैं, और छान के भी नहीं, हम तो इसी तरह एज इट इज ही पी लेते हैं।
अब मैं वॉशिंग मशीन लगाने लगी हूँ। घर के सारे कामों में से मेरा फेवरेट काम कपड़े वॉश करना ही है। पहले तो हम वीक में 2 बार मशीन लगाते थे, लेकिन जब से कोरोना आया मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज धो लूं। कभी रोज धो लेती हूँ कपड़े, अगर बाहर जाए कपड़े ज्यादा होते हैं तो फिर मैं एक दिन छोड़ के एक दिन भी कभी लगा लेती हूँ, कभी डेली भी धो लेती हूँ। इस वक्त बज गए दोपहर के 12 और हमें थोड़ी सी भूख लग गई है, तो इस टाइम हमने अगर कुछ लेना हो तो फिर हम लोग कोई फ्रूट वगैरह ले लेते हैं। खाना दोपहर का हम 2 बजे तक खाते हैं। मैं आज बेटी की क्लोजेट सेट कर रही हूँ। कपड़े देख रही हूँ कौन से पुराने हैं इसके देने वाले। यहाँ कपड़े भी पुराने देने में बहुत प्रॉब्लम होती है। दुबई में हर जगह पे डोनेशन बॉक्स लगे हुए थे, जो पुराने कपड़े होते थे हम उसमें जाके डाल आते थे। यहाँ अब ऐसा कोई हमें मिलता ही नहीं, गरीब किसको हम दें। तो मैं देख रही हूँ क्लोजेट वगैरह इसी की मैं सेट करती हूँ, देखती रहती हूँ। या खुद से ऐसा कुछ काम नहीं करती, बस इसको क्रेज है कुकिंग का। इससे 24 घंटे भी कुकिंग करवा लो ये करेगी, लेकिन कुछ भी और इसको काम बोल दो फिर इसको मुश्किल होती है। कहती मेरे से नहीं होता। मैंने कहा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, जब भी मैं आऊंगी तुम्हारे सारे काम करने, मैंने कहा तुम मुझे खाना बना के भेजती जाना, मैं तुम्हारे घर के सारे काम करने आ जाया करूंगी।
यहाँ आके तो बेटी मेरी ग्रोसरी वगैरह भी ज़्यादा खुद ही करने जाती है, मैं तो कम ही जाती हूँ, क्योंकि यहाँ के रास्ते बड़े अजीब अजीब से हैं, ऊंचे नीचे। मुझे मरी याद आ जाता है पाकिस्तान का, वहाँ भी सेम ऐसे रास्ते थे, तो मैं थक जाती हूँ। तो जिस दिन गाड़ी पे जाना होता है उस दिन मैं इसके साथ जाती हूँ। जो छोटी मोटी चीज़ें लानी होती हैं ये खुद ही जाके करती है सारे काम। इतने कपड़े होते हैं हमारे पास, लेकिन जब भी हमने कहीं जाना होता है हमें ऐसे लगता है कि नहीं है, खरीदते हैं हम लोगों, बस पहनते हैं, लेकिन जब कहीं खास जाना होता है हम कहते हैं कौन से कपड़े पहने, कौन से कपड़े पहने। बेटी की क्लोजेट की पूरी सेटिंग हो गई है। मेरी बेटी ऑनलाइन काम भी करती है, तो ये उसके काम का टाइम है, वो काम कर रही है। लंच ब्रेक होगी तो फिर वो रोटी वगैरह बनाएगी। इस वक्त बज गया दोपहर के 2, हमारे खाने का टाइम हो गया, लंच टाइम हो गया। और हमने आज कुछ भी नहीं बनाया। मेरी बेटी ने कल कढ़ाई चिकन बनाई थी और रात में इसने फिर चिकन ब्रेड बना ली, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा वो कल वाला ही पड़ा हुआ था खाना, तो वही गर्म करके हम दोपहर में वही खाएंगे। इस टाइम यहाँ 5 बज गए हैं, असर का टाइम हो रहा है। और इस टाइम अक्सर मैं कॉफ़ी पीती हूँ। वैसे कॉफ़ी की आदत तो नहीं थी, यहाँ आके क्योंकि काफ़ी सर्दी पड़ी है इस बार, मार्च में बहुत स्नोफॉल हुआ है, तो हमें कुछ कुछ आदत हो गई है कॉफ़ी पीने की, क्योंकि हम लोग चाय बिल्कुल भी नहीं पीते। तो इसलिए कभी कभार, अभी तो गर्मियाँ हैं, कभी कभार पी लेते हैं कॉफ़ी। तो आज दिल चाह रहा है कॉफ़ी पीने का। अभी यहाँ रात के 8:30 बज गए हैं और आप देखें कितनी अभी भी रोशनी है। अभी मगरिब होने वाली है, 8:35 पे यहाँ मगरिब होती है। यहाँ गर्मियों में दिन काफ़ी लंबे होते हैं और सुबह फजर 3:30 बजे होती है और इशा यहाँ पे आजकल तो 10:30 बजे होती है इशा। और अभी तो काफ़ी फ़र्क आ गया दिनों में। मई जून के महीने में तो तकरीबन रात 11 बजे इशा होती थी। तो यहाँ दिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं।
हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के रात का खाना खा लेते हैं, क्योंकि रात में इतनी भूख तो होती नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत जो भी खाना हो खा लेते हैं। उसके बाद आपको पता है कि आजकल तो लोग देर से ही सोते हैं, और मुझे भी सोते सोते रात 1 तो रोज़ बज ही जाता है। और बेटी तो सम टाइम फजर की नमाज़ पढ़ के ही सोती है। यहाँ बादल मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। बारिशें भी इधर काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से नहीं हो रही बारिश। जून के महीने में तो बहुत बारिशें हुई हैं, अभी अगस्त में दोबारा से स्टार्ट होंगी बारिशें। इस वक्त रात के 10 बजने वाले हैं। हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब सोएंगे तो रात को काफ़ी लेट, क्योंकि 10:30 तो इशा होती है। इशा पढ़ते पढ़ते 11:15 बज जाते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग लेट ही सोते हैं। तो यहाँ पे मेरे व्लॉग का एंड हो गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।